स्वागत करता हूं। आप सब घरों में सुरक्षित स्वस्थ होंगे ऐसी मैं आशा करता हूं। आइए आज हम देखेंगे घन तथा घनमूल ज्ञात करना। ये देखते हैं घन तथा घनमूल ज्ञात करना। यदि 6 गुणे 6 गुणे 6 है तो इसका गुणा करेंगे। 6 का गुणा 6 में करेंगे आएगा 36। 36 का गुणा 6 में करेंगे तो आएगा 216। 216 अर्थात 6 का गुणा 3 बार किया गया यानी 6 घाते 3। इसे कह सकते हैं कि 216 संख्या छः का घन है। आइए देखते हैं परिमेय संख्या का घन। सत्रह घाते 3 है अर्थात 17 का घन निकालना है तो 17 गुणे 17 गुणे 17 होगा 3 बार। 17 में 17 का गुणा करेंगे आएगा 289 और फिर मल्टीप्लाई करेंगे 17 से। 17 से मल्टीप्लाई करेंगे 289 में तो आएगा 4913। इस तरह से 17 का घन होगा 4913। आइए दूसरा प्रश्न देखते हैं। ऋण 6 का घन निकालना है तो ऋण 6 का 3 बार गुणा करेंगे। ऋण 6 गुणे ऋण 6 गुणे ऋण 6। अब पहले 6 में 6 का गुणा करेंगे आएगा 36। ऋण में गुणा करेंगे ऋण का आएगा धन। इसके बाद ऋण 6 है। अब 6 का गुणा करेंगे 36 में 6 6 36 हासिल 3। 6 3 18 18 और 3 होता है 21। अब ऋण का गुणा धन में करेंगे आएगा ऋण अर्थात ऋण 6 का घन होगा ऋण 216। याद रखना है हमें कि यदि ऋण का गुणा ऋण में किया जाता है तो आता है धन। धन का गुणा अगर धन में करेंगे तो भी आएगा धन। ऋण का गुणा अगर धन में करते हैं तो आएगा ऋण। धन का गुणा अगर ऋण में करते हैं तो आता है ऋण। अर्थात समान संख्याओं का समान चिन्हों का गुणा यदि किया जाए तो धन आता है। समान चिन्ह है यहाँ पर ऋण और ऋण आएगा धन। धन में धन का गुणा करेंगे आएगा धन। यहाँ पे असमान चिन्ह है, अलग अलग चिन्ह है। ऋण का गुणा धन में करेंगे आएगा ऋण तथा धन का गुणा ऋण में करेंगे आता है ऋण। इसे याद रखना है। आइए तीसरा प्रश्न देखते हैं। ऋण 2/3 घाते 3 अर्थात ऋण 2/3 का निकालना है घन। इसे लिखेंगे ऋण 2/3 गुणे 2/3 गुणे ऋण 2/3। घाते 3 है अर्थात 3 बार गुणा करना है। अब गुणा करेंगे ऋण का गुणा ऋण में करेंगे आएगा धन। 2 का गुणा 2 में करेंगे आएगा 4। 3 का गुणा 3 में करेंगे आएगा 3 3 का 9 गुणे ऋण 2/3। अब गुणा करेंगे धन का गुणा ऋण में करेंगे आएगा ऋण। 4 का गुणा 2 में करेंगे आएगा 8 और 9 का गुणा 3 में करेंगे आएगा 27। अर्थात ऋण 2/3 का घन होगा
ऋण 8/27। आइए चौथा प्रश्न देखते हैं। ऋण 1.2 का निकालना है घन। ठीक उसी प्रकार निकालेंगे। घन दिया गया है अर्थात 1.2 का 3 बार गुणा करना है 1.2 में। 2 गुणे 1.2 गुणे 1.2। पहले इन दोनों का गुणा करते हैं। गुणा करते समय ध्यान देना है दशमलव का। 1.2 में यदि 1.2 का गुणा करते हैं तो 2 दूनी हो गया 4, 2 एकम 2। 1 का गुणा करेंगे अब 1 दूना 2, 1 एकम 1 जोड़ देंगे इसे 4, 2 और 2 4, 1। अब दशमलव लगाते समय ध्यान देना है कितने अंकों के पहले दशमलव लगाया गया है। यहाँ हो गया 1 2, यहाँ पर 2 अंक छोड़कर दशमलव लगाना होगा 1 2 यहाँ होगा, यहाँ आएगा 1.44 गुणे अब 1.2 का गुणा बचा हुआ है, इसका गुणा करेंगे 1.44 में 1.2 का गुणा करेंगे। 4 दूनी हो गया 8, 2 चौके 8, 2 एकम 2। इसके बाद 1 का गुणा करना है 1 चौके 4, 1 चौके 4, 1 एकम 1 जोड़ देंगे 8, 8 4 12 के 2 हासिल हो गया 1 3, 3 और 4 होता है 7 1। अब दशमलव कैसे लगाएंगे फिर देखेंगे कि कितने अंक दशमलव के बाद हैं 1 2 3। 1 2 3 छोड़कर लगाएंगे यहाँ से इकाई से 1 2 3, यहाँ दशमलव होगा, यहाँ आएगा 1.728 अर्थात 1.2 का घन होगा 1.728। आइए पांचवा प्रश्न देखते हैं। 0.02 का घन ज्ञात करना है। इसे भी घन ज्ञात करना है यानी 3 बार गुणा करना होगा 0.02 गुणे 0.02 गुणे 0.02। अब इसका गुणा करते समय एक ट्रिक अपनाएंगे क्योंकि केवल इकाई का अंक दिखाई दे रहा है। यहाँ पर 2 का गुणा 2 में करेंगे 4, 4 का गुणा 2 में करेंगे हो जाएगा 8। अब देखेंगे कितने अंक के पहले दशमलव है। यहाँ देखते हैं 1 2 3 4 5 6 है। 2 का हम गुणा कर चुके हैं। 6 अंक के पहले दशमलव है तो अब देखेंगे यहाँ पर 1 अंक हो गया, आगे शून्य लगाएंगे 1 अंक हो गया, दूसरा अंक, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां और यहाँ दशमलव होगा, इसके बाद शून्य लगा देंगे। यह होगा 0.02 का घन। 0.02 का घन होगा 0.0000008। आइए देखते हैं घनमूल ज्ञात करना। दो 216 का घनमूल ज्ञात करना है। घनमूल ज्ञात करना है अर्थात 216 करनी में और यहाँ होगा 3। इसे और एक तरह से बताया गया है लिखने के लिए 216 घाते 1/3। आइए निकालते हैं 216 का घनमूल। घनमूल निकालते समय 216 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। 216 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। यहाँ इकाई के स्थान पे है 6 अर्थात यह संख्या विभाजित होगी 2 से। 2 से विभाजित करेंगे 2 एकम 2, यहाँ 1 आएगा, 1 शून्य बार भाग जाएगा, 2 अठे 16 होगा। फिर 2 से इकाई का स्थान पे है 8 इसलिए 2 से विभाजित होगी।
2 पचे 10, 2 चौक 8, इकाई के स्थान पर 4 है, इसलिए यह संख्या 2 से विभाजित होगी। 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14। अब यहाँ पे 2 की कसौटी नहीं लगेगी। 7 और 2 होता है 9, 9 में 3 का पूरा भाग जाता है, इसलिए 3 की कसौटी लगेगी। 3 9 27, फिर 3 से भाग देंगे, 3 त्रिका 9, 3 एकम 3। अब इसे हम करनी में लिख लेते हैं। इसका घनमूल निकालना है, इसलिए करनी 3, करनी लिखेंगे 2, 1 2 3 बार 2 आया है, 3 बार 3 आया है, 3 गुणे 3 गुणे 3। अब यहां में हम देखते हैं 2 3 बार आया है और 3 3 बार आया है, तो इसकी जोड़ी यदि बनाएंगे 2 और 3 की, तो 3 जोड़ियां बनेंगी। या यदि घनमूल निकालना है तो इसकी 3 3 की जोड़ी बना लेते हैं। 3 में से 1 बाहर लेंगे 2, और यहां पर 3 में से 1 बाहर आएगा, 3 का गुणा 2 में करेंगे 6, अर्थात 216 का घनमूल होगा 6। आइए देखते हैं -1331 का घनमूल कैसे निकालते हैं। अब यहां पे दिया गया है ऋण 1331। यहाँ ऋण को यदि हम छोड़ देते हैं तो देखते हैं यहाँ पे इसका गुणनखंड करके 1331 का गुणनखंड करेंगे। यह संख्या 11 से विभाजित होती है। विभाज्यता के नियम तथा उसे मैं अन्य वीडियो में समझाया हूं, उसे देख लीजिएगा। विभाज्यता का क्या नियम होता है। 11 का विभाज्यता का नियम होता है कि सम संख्या को जोड़ते हैं और विषम संख्या को जोड़ते हैं, दोनों को घटा देते हैं। सम संख्या यानी सम संख्या के स्थान पे आने वाली संख्या। 1 में 3 जोड़ेंगे होता है 4, 3 में 1 जोड़ेंगे होता है 4, दोनों को घटाएंगे तो आता है 0। 0 11 से विभाजित होती है, इसलिए यह संख्या 11 से विभाजित होगी। 11 से विभाजित करेंगे, 11 एकम 11, यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ 3 यानी 23 आएगा। 11 दूना 22, फिर 11 एकम 11, फिर 11 से ये विभाजित हो रही है। 11 एकम 11, 11 एकम 11, 11 से भाग देंगे 11 में आएगा 1, अर्थात यह होता है 11 गुणे 11 गुणे 11, अर्थात 11 घाते हो गया 3। यदि माइनस यहां पे लगा देते हैं, -1331 इक्वल टू होगा -11 मल्टीप्लाई बाय -11 मल्टीप्लाई बाय -11 इक्वल टू -11 घाते 3। इसका यदि घनमूल निकालेंगे तो इस तरह से लिखा जाएगा। इसका गुणनखंड ऋण 11 गुणे ऋण 11 गुणे ऋण 11। 3 में से 1 बाहर निकालते हैं, आएगा यहाँ पे ऋण 11, अर्थात ऋण 1331 का घनमूल होगा ऋण 11। आइए देखते हैं 3 करनी में 0.125 अर्थात 0.125 का निकालना है घनमूल। इसे इस तरह से भी लिखा जाता है 0.125 घाते 1/3, जिसे हम पहले देख चुके हैं। आइए देखते हैं इसका घनमूल कैसे ज्ञात करेंगे।
3 करनी में 0.125 बराबर होगा। अब ये दशमलव को हटाना है हमें, तो 125 ऊपर हो गया। दशमलव कितने अंक के पहले लगा हुआ था? 1 2 3, अर्थात यहां 1 लिखकर 3 शून्य लगा देंगे। यह दशमलव हट जाएगा। 1 2 3 अंक के बाद दशमलव लगा था, इसलिए 1 लिखकर 3 शून्य लगाएंगे। यदि 2 अंक के पहले होता तो यहां पे 2 शून्य लगाया जाता। अब यह हो जाएगा 3 करनी में 125 और 3 करनी में 1000। अब इसका मान ज्ञात करेंगे। करनी में 125 का गुणनखंड देखेंगे पहले। 125 का गुणनखंड होता है 5 गुणे 5 गुणे 5। 5 पचे 25, 25 पचे 125। नीचे होगा 1000 का गुणनखंड करेंगे तो आएगा 10 गुणे 10 गुणे 10। अब यहां देखते हैं, हमें निकालना है घनमूल। यहां यह इस तरह से भी याद रख सकते हैं कि यदि घनमूल निकालना है तो 3 की जोड़ी बनाते हैं। यहां 5 5 की 5 गुणे 5 गुणे 5 अर्थात 3 की जोड़ी बनी है। इसमें से एक बाहर निकालेंगे, आएगा यहां 5। यहां 10 गुणे 10 गुणे 10 अर्थात 3 बार 10 का गुणा किया गया है, एक बार बाहर आएगा यहां पर 10, अर्थात 0.125 का घनमूल होगा 5/10। यदि इसे दशमलव में बदलना है तो यहां पे लगाया गया है 1 शून्य, तो 5 के पहले 1 अंक के पहले दशमलव लगाएंगे और यहां हो जाएगा 0। यही इसका आंसर होगा। कि हमने देखा परमेय संख्या का घन तथा घनमूल ज्ञात करना बहुत ही आसान है, परंतु इसे ज्ञात करने के लिए हमें अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना होता है, जिसके लिए विभाज्यता की कसौटी हमें अच्छी तरह से आनी चाहिए। विभाज्यता की कसौटी के लिए मैंने अलग से वीडियो बनाई है, जिसे आप देख सकते हैं। विभाज्यता की कसौटी यदि अच्छी तरह से याद है तो हमें गुणनखंड ज्ञात करना आसान होता है, जिसके कारण हम घनमूल आसानी से ज्ञात कर लेते हैं। यह वीडियो आपको यदि पसंद आई हो तो जरूर लोगों को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। यदि आपने सब्सक्राइब न किया हो तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। पुनः अगले वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।